प्राप्ति वर्ष 22-23 में कुल 23,046 किसानों को कुल 3,84,84,00,000 राशि भुगतान की गई। औरंगाबाद जिला में रिकॉर्ड लगभग 1.86 मतलब 1,86,000 एमटी धान खरीद हुई। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद बिहार सहकारी बैंकों में अपना स्थान उत्तम बनाने का प्रयास कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी विभागीय निर्देश के आलोक में पैक्सों को कैश क्रेडिट उपलब्ध कराते हुए किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया गया। बैंक को सेक्शन 11 से निकालने का लगभग प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस वर्ष हम सबों को यह प्रयास सफल होगा और हमारा बैंक इस स्थिति से निकल जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 2,62,00,000 रुपए एनपीए ऋण का वसूली की गई है। इसका परिणाम हुआ कि बैंक का एनपीए कम हुआ है। खुशी की बात यह भी है कि बैंक इस वर्ष पूर्व के घाटा को समाप्त करते हुए 57 लाख रुपए में लाभ में है। कुल प्रमादी 27 पैक्सों में 16 पैक्सों को प्रमादी मुक्त कराते हुए धान अधिप्राप्ति कार्य करने हेतु सक्षम बनाया गया है। वर्तमान में बैंक जिस प्रांगण में चल रहा है, जिसका रकबा 1 एकड़ 72 डिसमिल है। जमीन की आज तक नगर पालिका और अंचल से लगान निर्धारित हो सका था। इसको भी हम लोग के द्वारा दोनों जगह से करा लिया गया है, नगर पालिका से भी और अंचल से इसका रसीद कट गया है। यह बैंक वर्षों से कृषकों की सेवा का विश्वास का प्रतीक रहा है। इसे सभी मिलकर परस्पर सहयोग की भावना से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला केंद्रीय सरकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद को सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी एवं सहयोग दें। आप सबों से यही अपेक्षा है। और अंत में आप सभी महानुभावों से सादर अपील करता हूं कि बैंक की जमा पूंजी बढ़ाने एवं जिले में ऋण की वसूली में अपना सहयोग प्रदान करें। बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं इन्हीं सभी बातों से अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय सहकारिता, जय औरंगाबाद। उपाध्यक्ष महोदय, निदेशक मंडल के सभी सदस्य, डीओ सर और हमारे पैक्स सभी सम्मानित पैक्स अध्यक्षगण, वार्षिक आम सभा समय से हो जाना ही अपने आप में बैंक की एक उपलब्धि मानी जाने लगी थी पिछले कुछ वर्षों में। भौतिक रूप से हम लोग अपने सीमित संसाधनों में इसका आयोजन कर रहे हैं। जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारा बैंक विगत कई वर्षों के बाद पिछले वर्ष लाभ में आ चुका है। मैं अपनी आर्थिक चिट्ठा की शुरुआत उसी बिंदु से करना चाहूंगा। वर्ष 2015 से अब तक का डेटा जो बैंक का रहा है, उसके हिसाब से बैंक लगातार 2015 के पहले का डेटा हम लोग नहीं ले रहे हैं, वो आर्थिक स्थिति और बुरी थी। 15 से लेकर के 23 के बीच में 15 में हमारा लगभग 4 करोड़ के हम लोग घाटे में थे, 16 में 9 करोड़ के घाटे में थे, 2017 में 11 करोड़ के घाटे में थे। घाटे में बात कर रहा हूँ। 18 में 10 करोड़ के घाटे में थे, 19 में 13 करोड़ के घाटे में थे। 2020 से ये घाटा कम होना शुरू होता है। 13 करोड़ के बाद 12 करोड़ के घाटे में 20 में रहते हैं, उसकी भरपाई करके 9 करोड़ के घाटे में 21 में आते हैं। 22 में हम लोग का ये घाटा और कम होकर के लगभग 1 करोड़ रह जाता है। और अपार हर्ष के साथ आप सभी अंशधारकों को सूचित करना है कि 2023 में हम इस घाटे के लगातार चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए 50 लाख के लाभ में आ चुके हैं। और ये लगातार जो हम लोग को ये लाभ हुआ है, वो बैंक के निदेशक मंडल, आप सभी अंशधारक और जो भी पदाधिकारी रहे हैं, उनके अथक प्रयासों का फलाफल है। अतः मैं पुनः तहे दिल से आप सभी की तरफ से उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष के आर्थिक स्थिति यह है, तुलनात्मक रूप से मैं बात करूंगा, वर्ष 2022 और 2023 का जो वित्तीय वर्ष, उसकी तुलनात्मक रूप से हमारे शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी हुई है। 21 करोड़ 94 लाख से 21 करोड़ 95 लाख गए हैं, आंशिक बढ़ोतरी है। डिपॉजिट्स में हमारे हल्का ह्रास हुआ है, 130 करोड़ से हम 126 करोड़ की तरफ गए हैं। बोरोइंग्स जो हमने
बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिए हैं वो 212 करोड़ से 214 करोड़ हुआ, क्योंकि अधिप्राप्ति हम लोग का और इंटेंसिव हुआ है। हम लोग के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 34 करोड़ यथावत बना हुआ है। हमारे केसीसी और अन्य केसीसी में जो हमने लोन बांटा है जिसको एडवांसमेंट बोलते हैं वो 332 करोड़ से थोड़ा कम होकर 322 करोड़ हुआ है। परंतु यह कम होना हमारे लिए अच्छी चीज है। अच्छी चीज इसलिए क्योंकि हमारा केसीसी का रिकवरी हुआ है, रिन्यूअल हुआ है, कुछ रिकवरी हुआ है। जो पुराने 10-10, 15-15 साल पुराने कुछ केसीसी के ऋण थे उनकी वापसी कराने में बैंक सफल रहा है। इसकी वजह से जो हमारा केसीसी में जो एडवांसमेंट रहा वो 332 करोड़ से हल्का घट के 322 करोड़ हुआ है। हमारा जो एनपीए है वो 11 करोड़ 36 लाख से घट के 8 करोड़ 60 लाख हुआ है। एनपीए का हमारा प्रतिशत 3.42% से घट करके, ये नेट का बात हो रहा है, ग्रॉस का नहीं, 3.42% से घट करके 2.67% हुआ है। हमारे बैंक का सीआरएआर गत वर्ष जो नाबार्ड का इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसके हिसाब से 0.46% नेगेटिव यानी कि माइनस में रहा है। जो कि मैं यहाँ पे अंकित कर दूं कि इस बार नाबार्ड का इंस्पेक्शन शुरू हो चुका है पिछले 2 दिन पहले ही, और उम्मीद है जैसा हमारे जो इंस्पेक्शन करने के लिए पदाधिकारी आए हुए हैं नाबार्ड की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आपके बैंक की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में सुधरी है। इसकी वजह से जो निगेटिव में हमारा सीआरएआर है वो इस बार पॉजिटिव में जाएगा, ये उन्होंने 100% कहा है। अब कितना पॉजिटिव में जाता है वो उनके इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा। लेकिन ये भी जैसे हम लोगों ने जो डेटा अभी हमने आपको दिया, कितना बहुत लगभग 10-15 सालों के घाटे के बाद हम लोग इस वर्ष लाभ में आए हैं। सेम उसी तरीके से लगभग 10-15 सालों के निगेटिव सीआरएआर के बाद हम लोग पहली बार पॉजिटिव सीआरएआर में इस वर्ष आने वाले हैं। हम लोग का हम एक इसमें महत्वपूर्ण बात है ओटीएस का। ओटीएस में हम लोगों का 300 करोड़ का बजट था हमारा, 3 करोड़ का हमारा बजट था कि हमको 3 करोड़ ओटीएस में जो इंटरेस्ट हम लोग छोड़ते हैं और उसके बेसिस पे लेते हैं उसमें लगेगा। वो 3 करोड़ के हमको नहीं लगा। एनपीए रिकवरी में हमारे शाखा प्रबंधकों और ब्रांच के स्टाफ ने काफी परिश्रम किया आप लोगों के सहयोग से, और 3 करोड़ की जगह मात्र 1 करोड़ 44 लाख रुपए का ही हमको खर्च पड़ा अपने एनपीए और केसीसी वसूली में। इस वर्ष हम लोग फिर से अनुमान करके चल रहे हैं कि 3 करोड़ लग सकता है, लेकिन हमको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते इतने राशि की आवश्यकता हम लोग को नहीं। आपका अपना घर का बैंक है, आपके अपने पूंजी से बना हुआ बैंक है, आप सभी इसमें अंशधारक हैं। हमारे पास डिपॉजिट जो है ज्यादातर आईसीडीपी या संस्थागत डिपॉजिट यानी पैक्स का डिपॉजिट और इस टाइप की डिपॉजिट्स ही हैं। आम जन के बीच में बैंक का प्रचार प्रसार बढ़े, उसको लुभावनी सुविधाएं दी जा सके और अधिक से अधिक ग्राहक हमारे बैंक से जुड़े, उसी में हम सभी का हित निहित है। ऐसी परिस्थिति में बैंक के बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वे हम लोग 4 नए तरह के डिपॉजिट स्कीम्स खोलने का खाता, 2 डिपॉजिट स्कीम और 2 खाता हम लोग आम जन के बीच में प्रचार प्रसार करके आगे से उसमें 1 करोड़ 4 लाख के हम लोग नुकसान में थे, नेगेटिव में थे। इस बार हम लोग का नेट में 57 लाख के प्रॉफिट में है। इसका मतलब कि इस वर्ष बैंक ने शुद्ध मुनाफा जो कमाया है वो है 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपया जो है वो पिछला वाला घाटे की भरपाई में लग गया। इसी वजह से हम लोग लगभग 57 लाख के फायदे में हैं। एनपीए रिकवरी हमारी, जैसा कि हमने बताया कि उसी की वजह से हमारे केसीसी के एडवांसमेंट्स की संख्या कुछ कम हुई है। इसमें एनपीए रिकवरी हमारा पिछले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 15 लाख था, जो पिछला वित्तीय वर्ष मतलब 21-22 में। 22-23 में हम लोग का एनपीए रिकवरी 2 करोड़ 62 लाख रहा है। आप लोगों के सहयोग से थोड़ा एनपीए में रिकवरी में हम लोग को उम्मीद जगी है
और आगे आने वाला वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है और जितने भी केसीसी ऋण बांटे गए हैं वो सारे समितियों की अनुशंसा के आधार पर बांटे गए हैं और चूंकि बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, सेक्शन 11 में रहा है बैंक अब तक बहुत दिनों से, इसलिए नए केसीसी ऋण बहुत संभल के बांटे गए हैं या नहीं बांटे गए हैं। तो अगर इस वर्ष हमारा बैंक लाभ में है और अगर CRAR भी पॉजिटिव हो जाता है तो हम लोग केसीसी ऋण पुनः बांटने का शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितनी जिम्मेदारी एवं आवश्यकता के हिसाब से समितियों से ये अनुरोध है कि वो अनुशंसा करेंगे केसीसी ऋण बांटने का, उन्हीं समितियों से मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि वो जो पुराने ऋण जो हमारे फंसे हुए हैं वो सभी समितियों के अनुशंसा पे दिए गए हैं, उनके रिकवरी में भी हम संबंधित समिति अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी, प्रबंधक सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। जहां तक रही बजट की बात, बजट में हम लोगों का पिछले 22-23 का जो बजट था वह 17 करोड़ 58 लाख का अनुमोदित बजट था जो आम सभा से हमने अनुमोदन कराया था। उस 17 करोड़ के बजट में से हमने वास्तव में कटौती की, कमियां की गई और उसका फल ये रहा कि हमको 17 करोड़ 58 लाख खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मात्र 12 करोड़ रुपए में ही हमने अपना पिछला वित्तीय वर्ष निकाल दिया। तो हम लोगों ने अनुमोदन होने के बावजूद बैंक ने 5 करोड़ का पैसा उसमें अपने व्यय में बचा लिया। इसी तरीके से हम लोग इस वर्ष भी 17 करोड़ 66 लाख का बजट पेश कर रहे हैं। इस 17 करोड़ 66 लाख के बजट में हमको भरोसा है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम बचत करने में सफल रहेंगे। रही बात इनकम की, तो ये तो हमने आपको खर्च बता दिया। इनकम में पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा अंदेशा था, हमको आकलन किया गया था कि 19 करोड़ के करीब हमको इनकम होगा। हमारे आकलन से मामूली रूप से कम इनकम हुआ है। 19 करोड़ 80 लाख का हमारा आकलन था वित्तीय वर्ष की शुरुआत में और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हमारा आकलन 19 करोड़ 33 लाख हम अपना इनकम जनरेट करना है। यही सब कारण रहे जिसकी वजह से हम लाभ में आ पाए हैं कि हमारा इनकम था पिछले वित्तीय वर्ष में 19 करोड़ 33 लाख और हमारा खर्च हुआ मात्र 12 करोड़। बाकी जो बीच का रहता है वो प्रॉपर्टी ह्रास की वजह से नहीं मिल पाया। इस वर्ष हमारा आकलन है कि हमारा इनकम जो रहेगा वो 20 करोड़ 55 लाख रुपए का रहेगा और उसके अगेंस्ट में हम लोग बजट पेश कर रहे हैं 17 करोड़ 66 लाख का, जिसमें से कि बचत होने की संभावना बनी रहेगी।